बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये होता है एक मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम पॉइंट। जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म कर रहे होते हैं तो किसी मिनिमम जो टेम्परेचर या पॉइंट पे जब वो सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट कर देता है तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका कम मॉलिक्यूलर वेट उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम। और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस के। ये कैसे? सपोज हमसे एक गिवन है, हमें यहाँ पे ब्यूटेन गिवन है, एन ब्यूटेन, और एक गिवन है इस तरीके से, इसको कहते हैं हम आइसोब्यूटेन। तो अगर हम इन दोनों में से हमें कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट को, तो जो ये आइसोब्यूटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा, बिकॉज हम देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में, इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में कोई भी ब्रांचेस नहीं है, डायरेक्ट एक स्ट्रेट चेन है। लेकिन इस सेकेंड स्ट्रक्चर में ऐसे एक ब्रांच है, ऐसे अटैच्ड। पहले ये 3 हो गए कार्बन ऐसे एक चेन में और उसके ऊपर एक ब्रांच अटैच है, जिसका मतलब ब्रांचिंग के कारण क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है ना, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वो एरिया कंपाउंड का या वो एरिया आइसोब्यूटेन का जो सरफेस को टच हो रहा है, तो जो सरफेस एरिया होता है ना वो कम हो जाता है क्योंकि ब्रांचेस होगी। अब इसका सरफेस एरिया जो है एन ब्यूटेन का वो ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रांचेस नहीं है, लेकिन आइसोब्यूटेन का सरफेस एरिया कम है। और सरफेस एरिया कम होने के कारण जो वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये होता है वॉन्डरवॉल फोर्स, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ताकि वो साथ रहे, इकट्ठे रहे, उसको कहते हैं वॉन्डरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ब्रांचिंग के कारण ये अट्रैक्शन कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, जिसके कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है उस सब्सटेंस का वो भी कम होने लगता है। इसीलिए ब्रांचेस जितनी कम हो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, वो भी हम देखते हैं। ये डिपेंड करता है अनसैचुरेशन पे। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। एक है ये हमारा इथीन, एक है ये हमारा इथेन, इस तरीके से, और एक होता है हमारा इथाइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये अब ये इथीन और इथाइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है रिस्पेक्टिवली। इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल है, जिसका मतलब वो अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना। ये है सैचुरेटेड कंपाउंड, ये इथेन। इसमें कोई पाई बॉन्ड का है नहीं। इसमें इथीन में पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इथेन में सिंगल बॉन्ड है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ती है, यानी कि पाई बॉन्ड का आता है काम, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लग जाता है। एल्कीन्स, अब एक बार हम बात करते हैं एल्कीन्स और एल्केन्स की। एल्कीन यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड है, और एल्केन्स जिसमें सिंगल बॉन्ड है, जैसे कि इथेन। तो जो एल्कीन्स होती है ना उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एल्कीन्स से। क्यों? क्योंकि एल्कीन्स में ना जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमें पता है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा। और क्यों होएगा? क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं पोलराइज्ड, जिसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। इसीलिए एल्कीन्स का एल्केन से ज्यादा होता है। अब हम एल्काइंस और एल्कीन्स में देखते हैं। एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड और एल्कीन्स का मतलब हमें पता ही है डबल बॉन्ड। अब बॉइलिंग पॉइंट एल्काइन का फिर से ज्यादा होगा एल्कीन्स से। क्यों? क्योंकि ग्रेटर
पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। जैसे कि देखा जाए पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा कहे जाएंगे एल्काइंस में, इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड और एल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोलैरिटी या फिर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स कह सकते हो एल्काइंस में ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ये पोलैरिटी बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ रही है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। अब हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। ए ऑप्शन में हमें गिवन है आइसोब्यूटेन जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। बी ऑप्शन में हमें गिवन है 1 ब्यूटाइन जिसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ब्यूटाइन। सी ऑप्शन में हमें गिवन है 1 ब्यूटीन जिसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। एंड डी ऑप्शन में हमें गिवन है एन ब्यूटेन, ये है प्रॉपर चेन नॉर्मल। अब हमें बताना है मिनिमम किसका है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये है एल्काइन ब्यूटाइन, ये था एल्कीन ब्यूटीन, और ये है डी में एल्केन। अब हमें पता है कि जैसे जैसे पोलराइजेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे पाई बॉन्ड्स का आना, अनसैचुरेशन बढ़ रही है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, विच मीन्स एल्काइन का ज्यादा होता है एल्कीन से, एल्कीन का ज्यादा होता है एल्केन से, विच मीन्स बी ऑप्शन में क्या है हमारे पास ब्यूटाइन जिसका ज्यादा होएगा सी से, ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन से जिसका ज्यादा होएगा एन ब्यूटेन से, डी ऑप्शन। और हमें पता है कि ब्रांचेस ज्यादा होने के कारण सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, विच मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, जिसका मतलब आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है और सबसे हाईएस्ट है बी ऑप्शन 1 ब्यूटाइन का। अब हमें क्वेश्चन में मिनिमम ही बताना है जो कि हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज आइसोब्यूटेन। सो आवर फाइनल आंसर एक बार हम लिख लेते हैं जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।